दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है बिहार के लाल किले के बारे में? जी हाँ, दिल्ली के नहीं, बल्कि दरभंगा का वो किला जो कभी मिथिला की शान और राजसी वैभव का प्रतीक था। लेकिन सवाल ये है, इतना भव्य किला आज लोगों की नज़रों से कैसे ओझल हो गया? 85 एकड़ में फैला हुआ ये किला न सिर्फ आकार में विशाल था, बल्कि सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक गाथाओं का भी केंद्र रहा है। आप सोच रहे होंगे, आखिर ये लाल किला किसने बनवाया और क्यों? महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1933 से 1941 के बीच इसे बनवाना शुरू किया। इसका निर्माण लाल ईंटों से किया गया, जिससे इसे लाल किला कहा गया। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली का किला, लेकिन स्थानीय शैली और मिथिला के रंग में रंगा हुआ। अब आप पूछेंगे, इतनी बड़ी विरासत के बावजूद ये किला उपेक्षित क्यों है? मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा, शुरुआत, संघर्ष और आज की स्थिति तक। तो चलिए, दरभंगा किला कैसे बना, उसकी बनावट और पहचान, और किस तरह ये किला आज हमारे संरक्षण की पुकार बन गया है, सब कुछ विस्तार से समझते हैं। अब सोचिए, 1934 का भूकंप जब आया तो दरभंगा ही नहीं, पूरा बिहार हिल गया था। हजारों घर तबाह, दर्जनों इमारतें मलबे में तब्दील। ऐसे समय में एक नया किला बनवाने का फैसला, यही तो दिलचस्पी की बात है। महाराजा कामेश्वर सिंह ने संरचनात्मक सुदृढ़ता, स्ट्रक्चरल रेजिलियंस और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, कल्चरल रेनेसांस को ध्यान में रखते हुए किले की नींव डाली। यानी हल सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि भूकंप जैसी आपदा से बचाव के लिए भी मजबूत बनाया गया। अब आप कहेंगे, इतनी बड़ी आपदा के बाद संसाधन कहां से आए? दरअसल उस दौर में दरभंगा राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। राजस्व और कृषि भूमि से आय आती थी, जिससे ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, दरभंगा किला खुद में वास्तुकला और इंजीनियरिंग का अनूठा संगम था। इसमें आर्च और बट्रेस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ ताकि इमारत झटकों को सह सके। तो भूकंप की त्रासदी से उबरकर राजा ने इस किले को एक पुनर्जन्म का प्रतीक बना दिया। एक ऐसी संरचना जिसमें सुरक्षा और गौरव दोनों छुपे थे। क्या आपने कभी सुना है, सपनों के महल अक्सर अधूरे क्यों रह जाते हैं? दरभंगा किले की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। संसाधनों का ह्रास, रिसोर्स डिप्लीशन और राजनैतिक परिवर्तन, पॉलिटिकल ट्रांजिशन, ये दो शब्द समझिए जिन्होंने इस किले को अधूरा छोड़ दिया। राज परिवार की आमदनी छीन ली गई और निर्माण कार्य ठप हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या किला पपरा नहीं हो पाया? बिल्कुल सही। चौथाई हिस्सा आज भी अधूरा है। अधूरी दीवारें और अधूरे बाग बगीचे उस दौर की गवाही देते हैं। मान लीजिए, आप उस दौर में हैं, एक भव्य किले का सपना, लेकिन आर्थिक तंगी और नए कानूनों की वजह से सब कुछ बीच रास्ते में रुक जाता है। कितना कचोटता होगा ना। बस यही अधूरापन दरभंगा किले की पहचान बन गया। जो कभी मिथिला का स्वर्णिम युग दिखाता था, आज वो संघर्ष और परिवर्तन की मिसाल है। अब जरा आज का दृश्य देखिए। 85 एकड़ के परिसर में सैकड़ों अनधिकृत निर्माण, टूटी दीवारें और पीपल, बरगद की जड़ें जो किले की नींव में समा गई हैं। सोचिए, एक ऐसी विरासत जो आज खुद ही मदद के लिए पुकार रही है। यहाँ दो शब्द समझ लीजिए, अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट, और संरक्षण की कमी, लैक ऑफ प्रिजर्वेशन। इन दोनों ने मिलकर किले की असली पहचान ही खो दी है। अब आप पूछ सकते हैं, सरकार क्या कर रही है? अफसोस, सरकारी लापरवाही और स्थानीय प्रशासन की धीमी प्रक्रिया ने इसे हालात के हवाले कर दिया है। सोचिए, इतनी शानदार जगह अगर ठीक से संभाल ली जाती तो बिहार के पर्यटन का चमकता ताज बन सकता था। लेकिन आज दीवारों की दरारें और गिरती छतें ही इसकी बेबसी बयान करती हैं। यह सवाल हम सबके लिए है, क्या हम अपनी विरासत को यूं ही खंडहर बनने देंगे या जागेंगे? क्योंकि हर ईंट में छुपी है हमारी पहचान। अब वक्त है उम्मीद जगाने का।
क्या आप सोच सकते हैं कि अगर दरभंगा किले को संरक्षित किया जाए तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि बिहार की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बन सकता है। संरक्षण, कॉन्जर्वेशन और पुनर्स्थापन, रेस्टोरेशन, ये दो तकनीकी शब्द हैं जिनके जरिए न सिर्फ पुरानी इमारतों को बचाया जा सकता है बल्कि उनकी चमक भी लौटाई जा सकती है। अब आप शायद कहेंगे, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल। देश के कई हिस्सों में स्थानीय नागरिकों ने मिलकर पुरानी धरोहरों को नया जीवन दिया है। अगर सरकार, समाज और विशेषज्ञ साथ आएं, तो दरभंगा किले को भी संजोया जा सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जयपुर के हवा महल का संरक्षण भी इसी तरह लोक भागीदारी से संभव हुआ। तो क्यों ना हम भी दरभंगा में यही कोशिश करें। चलते चलते मैं यही कहूँगा, विरासत की रक्षा सिर्फ सरकार का काम नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए इस किले को फिर से उसकी भव्यता लौटाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका गौरव महसूस कर सकें।